बहुत बहुत धन्यवाद किरणपाल सर, और वेरी नाइस स्टोरी के लिए दिनेश राणा सर का बहुत बहुत धन्यवाद। फैंटास्टिक, वंडरफुल, मैनी मैनी कांग्रेचुलेशन राणा जी को ब्रांड न्यू टेक्निकल्स के लिए। और जितने भी साथी मेरे साथ में अभी जुड़े हुए हैं, सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय आरसीएम। मैं प्रमोद गुलाटी, हरियाणा से, और इस समय मैं गोवा में हूँ। और एक बैच जो है हमारा आज क्लोज होने जा रहा है, और लगभग 1,000 लोग जो है हमें इस 19 तारीख तक कवर करने जा रहे हैं, जिसमें से आप में से बहुत सारे साथी गोवा आने वाले हैं। तो बड़ा एक्साइटेड हो जाइए, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है इस पूरे ट्रिप के ऊपर। बहुत ही वंडरफुल और फैंटास्टिक ट्रिप रहने वाला है, यादगार ट्रिप रहने वाला है। और गर्म कपड़े मत लेके आइएगा, यहाँ एसी चला के बैठना पड़ रहा है। तो वहाँ ठंड है, लेकिन यहाँ थोड़ा गर्मी है, और इसीलिए नॉर्थ के लोग गोवा की तरफ ज्यादा मूव हो रहे हैं। और इस समय पीक सीजन है, मतलब एक होटल जो 3,000 रुपये का रूम मिलता था, वो 9-10 हजार रुपए के रूम हैं इस समय, वन नाइट के। और बहुत पीक सीजन पे चल रहा है ये कार्यक्रम, और बड़ा मजा आने वाला है आप लोगों को। और वी आर वेरी लकी कि हम एक ऐसी संगठन के साथ में काम कर रहे हैं, जहाँ नाम भी है, पैसा भी है, पहचान भी है, सुरक्षा भी है, दायरा भी है, सारी चीजें हमें जो है भरपूर मात्रा में जो है मिलती हैं। तो हम सब लकी हैं, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमें ये सारी चीजें मिल रही हैं। और रिस्पेक्टेड राकेश शर्मा सर के माध्यम से ये पूरा का पूरा जो ग्रुप, पूरी की पूरी यूनिट जो है, बहुत आगे जाने वाली है, बहुत बड़े रिकॉर्ड जो है बनाने वाली है। तो मैं अपनी बात की शुरुआत करूं तो सबसे पहले तो मैं कुछ चीजें अपने बारे में थोड़ी सी बता देता हूं, हो सकता है कि नए साथी भी हों। मेरी शुरुआत आज से कुछ बरस पहले हुई थी। मैं एक नॉर्मल जिंदगी जी रहा था, एक आम जिंदगी जी रहा था। एक महीने के मेरे को 2300 रुपये मिलते थे, जहां मैं कोचिंग देता था कंप्यूटर्स की। और 2300 रुपये में मैं वैसे तो मैं खुश था, क्योंकि 50-50 के नोट मिलते तो 46 नोट हो जाते थे, तो जेब मोटी हो जाती थी, लगता था कि अब अमीर तो नहीं हो गए पहली तारीख को। लेकिन छोटे नोट छोटा टाइम ही चलते हैं, थोड़े दिन में वो खत्म हो जाते थे। अनमैरिड था, खर्चे ज्यादा थे नहीं, लेकिन सपने बड़े थे कि नौकरी, क्योंकि नौकरी ये कहती है कि भूखा मरने नहीं दूंगी और तरक्की करने नहीं दूंगी। नौकरी में कोई अमीर हुआ नहीं, नौकरी छोटी हो या बड़ी हो, क्योंकि जहां लिमिटेशंस हैं अमाउंट की, तो वहां पे कभी ना कभी चल के चैलेंज आते हैं, क्योंकि लिमिटेशंस अर्निंग की जहां हैं, क्योंकि खर्चों की तो कोई लिमिटेशंस है ही नहीं। खर्चा कौन सा आ जाए, कब आ जाए और कितना बड़ा आ जाए, कुछ नहीं कह सकते। तो ये जर्नी मेरी चल रही थी, और इस तरीके से रंजना स्टार को म्यूट कर लो एक बार। तो ये जर्नी हमारी चलती जा रही थी, और इससे काम जो है हमारा बस हैंड टू माउथ वाला चल रहा था। एक शानदार दिन मेरी जिंदगी के अंदर आया। मैं जनरल रूटीन डे की तरह से स्कूल में पहुंचा। मैंने क्लास ली। क्लास लगभग मैं 3 क्लासेज में ले चुका था। उसके बाद अगला 1 घंटा मेरा फ्री था, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास थी। तो मैं उस समय मेरे प्रिंसिपल के ऑफिस में आके बैठ जाता था जब मैं फ्री टाइम होता था। तो हमारा वहाँ स्टाफ रूम वाला सिस्टम इतना बेटर नहीं था, तो वहीं पे ही हम बैठ के कुछ कंप्यूटर पे कुछ काम किया करते थे। तो मैं आके और कंप्यूटर पे अपना काम करने लग गया। काम कर रहा था तो मेरा प्रिंसिपल भी मेरे साथ ही बैठा था वहां साइड में सोफे पे, और मैं कंप्यूटर पे काम कर रहा था। इतने में जो है हम सब के मेंटोर रिस्पेक्टेड राकेश शर्मा गौतम सर और उनके एक फ्रेंड कपिल मनोचा, 2 लोग जो है हमारे ऑफिस में एंटर किए। और एंटर किए तो क्योंकि जिनके साथ मुलाकात करने के लिए आए थे, तो पूरा फोकस उन्हीं के ऊपर था, तो प्रिंसिपल के साथ बात करने लग गए। प्रिंसिपल के साथ बातचीत चल रही थी, और बातचीत करते करते और वो कुछ चीजें मेरे कान में पड़ रही थी, सिक्योरिटी, टाइम फ्रीडम, पैसा, पहचान, दायरा, इस तरह के कुछ जो टेक्निकल वर्ड्स हैं जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं मीटिंग्स में, वो जो है बार बार मेरे कानों में पड़ रहे थे। रिकॉग्निशन, क्योंकि हम जनरल रूटीन जिंदगी में, नौकरी में, खेती में, व्यापार में इस तरह के कोई शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं।
और वो शब्द जब पढ़ रहे थे तो मैं अंदर ही अंदर थोड़ा सा मैं मोटिवेट हो रहा था, जबकि कोई मेरे को मोटिवेट कर नहीं रहा था। मोटिवेट फोकस पूरा प्रिंसिपल के ऊपर था। लेकिन मुझे ये लगा कि ये जो इंसान आए हैं, अगर मैं इनके साथ में जुड़ता हूँ तो मैं कुछ बड़ा काम कर सकता हूँ। और मेरे को ऐसा अंदर से रियलाइज होने लग गया। और जैसे ही मैं प्रिपेयर होने वाला था वहाँ जाने के लिए, उनके पास बैठने के लिए, इतने में प्रिंसिपल ने बोला कि नहीं, ये तो अपने बस का तो नहीं है और ये नहीं हो पाएगा। तो फिर हमने आगे बढ़ के जो है खुद बात की सर से। जाने लगे थे राकेश सर, तो बात की मैंने और एक अपॉइंटमेंट फिर फिक्स की। और फिर हम दोनों लोग बैठे और बैठने के बाद में बातचीत हुई कि मार्केटिंग प्लान के ऊपर कैसे किया जाए, तो पूरी चीजें डिस्कस की गई। शुरू शुरू में प्लान जब दिया जाता है, देखा जाता है, तो प्लान और प्लान दिखाने वाला दोनों के ऊपर जो है बहुत कुछ प्रभाव पड़ता है, बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो दोनों चीजें मेरे को इम्प्रेसिव लगी। और मैं जो है मैंने डिसीजन लिया कि यस आई कैन डू इट। तो मैंने करना शुरू किया। अप डाउन आते हैं, परिस्थितियां अनुकूल प्रतिकूल आती हैं। यहाँ एक पॉइंट से आप समझ सकते हैं कि आपको स्पॉन्सरिंग करनी पड़ेगी। अगर आपको इस इंडस्ट्री में बड़े मुकाम पर जाना है, बड़ी अचीवमेंट पर जाना है, तो आपको स्पॉन्सरिंग टाइम टू टाइम करनी पड़ेगी। अगर आप स्पॉन्सरिंग नहीं करेंगे तो बड़ी अचीवमेंट पे नहीं जा सकते। तो इस तरीके से मेरी जर्नी की शुरुआत हुई। और जब शुरुआती दौर में मैंने बोला कि उतार चढ़ाव आते हैं, अप डाउन आते हैं, तो वो अप डाउन क्या है, आरसीएम में अप डाउन क्या है कि एक व्यक्ति को आपने समझाया और वो ज्वाइन हो गया तो अप है, और एक को समझाया और ज्वाइन नहीं हुआ तो वो हल्का डाउन है। यानी ये अप डाउन थोड़ा सा चलता है। तो इस तरीके से हमारी जो शुरुआत हुई, तो छोटे मोटे कोई चैलेंज रहते थे, कोई बहुत ज्यादा मेजर चैलेंज ऐसा नहीं था, कोई पहाड़। क्योंकि चैलेंज एक व्यक्ति के लिए वही चैलेंज छोटा सा है, आम सा है, निकल जाएंगे सर, कोई चक्कर नहीं है, आराम। और एक व्यक्ति के लिए वही चैलेंज बहुत बड़ा पहाड़ हो जाता है, और उसी चैलेंज से वो डिप्रेशन में चला जाता है। तो चैलेंज तो दोनों के लिए एक ही है। अब मुद्दा यह है कि आप उससे निकलते कैसे हैं, आप उसको एक्सेप्टिंग, आपकी एक्सेप्टेंस पावर कितनी है कि ये चैलेंज आया है और इससे मेरे को निकलना है। तो चैलेंज आते थे और फिर उससे जो है बाहर निकलते थे। और पहला चेक फिर मेरे पास में 516 रुपए का आया। ये हमारी स्टार्टिंग की जर्नी रही। लेकिन मैंने जो जो चीजें की, मैंने जो जो चीजें सीखी यहाँ से, उसके ऊपर मैं थोड़ी सी आज डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ में। जो काम करके मैं यहाँ तक पहुंचा, क्योंकि स्कूल के अंदर इतिहास वो पढ़ा रहा जो इतिहास में नहीं था। मेरे गुरुदेव बीसी छाबड़ा साहब ये लाइन बोलते थे। और यहाँ आपको स्टारूबी बनना वो सिखा रहा है जो ऑलरेडी स्टारूबी है। तो मैं स्टारूबी तक की बात कर सकता हूँ। तो स्टार रूबी तक जाने के लिए मेरी जो जर्नी रही, वो उसमें मेरे को जो जो चीजों ने मोटिवेट किया, जिन कामों को करके मैं यहां तक पहुंचा, उसके ऊपर बात करते हैं। तो पहला, तो सबसे पहला जो पॉइंट मेरे दिमाग के अंदर क्लियर हुआ था, वो ये हुआ था कि अगर मेरे को खूब पैसा चाहिए, अगर मेरे को खूब समय चाहिए पैसे को एंजॉय करने के लिए, और मेरे को कुछ हो जाता है तो मेरे बाद में एक सिक्योरिटी टाइप की इनकम चाहिए, तो नेटवर्क मार्केटिंग जैसी चीज कोई हो ही नहीं सकती। और नेटवर्क मार्केटिंग में CAR, ये 3 शब्द नोट कर लीजिएगा। नेटवर्क मार्केटिंग में CAR यानी कंपनी प्रोडक्ट बेस हो, लेकिन उसका जो प्रोडक्ट हो वो 3 शब्दों पर आधारित हो। यानी वो प्रोडक्ट कंज्यूमेबल हो, कंज्यूम होने लायक हो, ऐसा ना हो कि एक बार खरीद लिया उसके बाद उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती, आम आदमी उसको कंज्यूम ना कर सके। रिपीटेबल हो, बार बार उसका रिपीट हो। एलईडी ले लिया एक बार, तो हर महीने तो एलईडी ले नहीं सकते, लेकिन साबुन है, रिपीटेबल है, चाय है, रिपीटेबल है ना, हल्दी मिर्च मसाले हैं, रिपीटेबल है। कंज्यूमेबल हो, अफोर्डेबल हो एंड रिपीटेबल हो। अफोर्ड यानी एक आम आदमी भी उसको अफोर्ड कर सके, कंपनी के रेट, प्रोडक्ट के रेट इतने ज्यादा ना हो कि वो आम आदमी की पहुंच से बहुत ज्यादा बाहर हो। तो ये चीज मैंने जब आरसीएम में देखी कि इसके प्रोडक्ट कंज्यूमेबल भी हैं, इसके प्रोडक्ट अफोर्डेबल भी हैं, और इसके प्रोडक्ट रिपीटेबल भी हैं, तो मेरी स्पीड और ज्यादा जो है बढ़ी।
मुझे लगने लगा कि ये हिंदुस्तान के आम आदमी तक पहुंचाने का एक बेहतरीन साधन है। एक आम आदमी को, जैसे दिनेश राणा जी बोल रहे थे, कि रोजगार देने का एक बेहतरीन साधन है। लेकिन उसके लिए अगर हम उन तक पहुंचेंगे, अपनी आवाज को उन तक पहुंचाएंगे, तो हमारे लिए अपना नेटवर्क बनाना आसान हो जाएगा। तो उसके ऊपर हमने फिर काम करना शुरू किया। फिर हमने क्या करना शुरू किया, हमने प्लान दिखाना शुरू किया। प्लान दिखाने में अब मेरे शुरू शुरू में राकेश सर ने मेरे साथ में खूब प्लान दिखाए। अब वो प्लान जब दिखाते थे तो मेरे को लगता था कि अब मैं भी कुछ बोलूं, लेकिन जब आपका अपलाइन बोल रहा हो उस समय आपको कुछ नहीं बोलना, सिर्फ आपको सुनना है। तो ये ट्रेनिंग का हिस्सा था, तो इस चीज को हमने सीखा। तो वो ट्रेनिंग सीख के और फिर जैसे 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 प्लान देखते 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 हम एक्सपर्ट हो गए। तो फिर कहीं और प्लान दिखाने जाना था तो राकेश सर बोले कि मेरे को इधर जाना पड़ेगा, अब आप प्लान दिखा के आओ। तो हम प्लान जब दिखाने के लिए गए तो हमने सिंपल फार्मूले पे काम किया। वही फार्मूला आपको भी इस्तेमाल करना है। उस फार्मूले का नाम है कॉपी पेस्ट। कुछ नहीं अलग लगाना, कॉपी पेस्ट। ऐसे गोला बनाया आपके अपलाइन ने, तो आप भी ऐसे ही गोला बनाइए, कॉपी पेस्ट कीजिए। तो मैंने कॉपी किया और पेस्ट किया, उधर से कॉपी किया और आगे पेस्ट कर दिया। पूरे के पूरे मार्केटिंग प्लान को कॉपी कर लिया था माइंड में, क्योंकि इतनी बार दिखाया जा रहा था, और उसको फिर मैं पेस्ट करता गया। मैं प्लान दो तरीके से खूब दिखाता था। पहला, मैं 1-to-1 प्लान खूब दिखाता था। 1-to-1 में मेरे खूब प्लान होते थे। सुबह से लेकर रात तक एक ही मेरा काम होता था, वो होता था प्लान, केवल प्लान। क्योंकि मैं नौकरी मैंने 2 ही दिन की थी, मैं आपको बात बताऊं, ज्वाइन करने के बाद में केवल मात्र 2 ही दिन मैं जॉब पे जा पाया था। मैं इतना एक्साइटेड रहता था आरसीएम ज्वाइन होते ही कि मेरे को ये लगता था कि ये बाकी सारी चीजें बकवास हैं, केवल एक ही चीज है जो मेरे को इंडिया में नंबर 1 पे लेके जा सकती है, उसका नाम है आरसीएम। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी चीज है जिससे मैं जो है अपने सपनों को पूरा कर सकता हूं। इतनी एक्साइटमेंट थी, और उस एक्साइटमेंट ने मेरी वो नौकरी नौकरी छोड़ने का, रिजाइन का पूरा मूड बना लिया। और मैंने राकेश सर से बात की कि मैंने कहा छोड़ दूं, तो राकेश सर बोले छोड़ दे। मैं छोड़ दी। 2 दिन मैंने नौकरी की थी ज्वाइन करने के बाद में। अब जब मैं प्लान दिखाता था तो एक दिन में 16-16, 17-17 प्लान हो जाते थे। अब वो प्लान होते थे 1-to-1, 1-to-1, मैन-टू-मैन। अब एक एक आदमी को जाते थे, ट्रेवलिंग करते थे, प्लान दिखाते थे, तो सुबह से लेकर रात तक के हमारे कई घंटे जो है मार्केटिंग प्लान में लगते थे। फिर हमने एक मीटिंग अटेंड की। उस मीटिंग में हमें सिखाया गया कि आप अपने लोगों को एक जगह इकट्ठे करके 2 टाइप की मीटिंग कर सकते हैं। एक मीटिंग का नाम होता है होम मीटिंग, और दूसरी मीटिंग का नाम होता है ओपन मीटिंग। तो हमने फिर जिसको ज्वाइन कराते उसके घर पे जो है हमने होम मीटिंग करने का सिलसिला चालू कर दिया। तो होम मीटिंगें हम करने लग गए। अब होम मीटिंगें करने लग गए तो होम मीटिंगों से जो काम हम 4 घंटे में, 5 घंटे में करते थे, वो काम हमारा 40 मिनट में होने लगा। यानी 5 घंटे में हम अलग अलग जगह जाके 7-8 लोगों को, 10 लोगों को प्लान दिखाते थे, और उन्हीं 7-8-10 को हम एक ही के घर पे बिठा के और मीटिंग कर लेते थे। तो उससे हमारा टाइम जो है बचने लग गया, और रिजल्ट हमारा बढ़ने लग गया। रिजल्ट हमारा बढ़ने लग गया। फिर दूसरा ऑप्शन इसमें आया ओपन मीटिंग का। यानी जिस एक कॉलोनी में हमारे 4 डिस्ट्रीब्यूटर रहते थे, तो हमने चारों को बोला कि आप, ये एक धर्मशाला है या एक स्कूल है, इस तरह की चीजें देख सकते हैं हम। भाई आप अपने सभी लोगों को, 5-5, 7-7, 10-10 लोगों को जो है यहाँ ले आना, और हम यहाँ पर आके समझा देंगे। तो सभी लोग ऐसे करके जो है ना ओपन मीटिंग की शुरुआत हुई, और 5-5, 7-7, 10-10 लोग लेके आते तो 40 लोग, 50 लोग की मीटिंग होनी शुरू हो गई। फिर हमने इस मीटिंग को वीकली मीटिंग का रूप दे दिया। यानी 40-50 लोग इकट्ठा हुए ना, बुधवार की मीटिंग हुई रात को 8 बजे, अगले बुधवार फिर हम आएंगे और रात को 8 बजे, तब तक आप पूरा महीने, पूरा सप्ताह में जितने भी लोगों को मिलते हैं इस मीटिंग की प्रमोशन करते जाना। ये तीसरी मीटिंग आ गई जिसको हमने बोला वीकली मीटिंग। यानी ये पॉइंट भी आप डाल के अपने काम को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो वीकली मीटिंग जब हमारी सुपर हिट होने लगी, वीकली मीटिंग हमने जिन स्टेशनों पे की वहां पे 70, 80, 90, 100, 125 लोगों तक का क्राउड जाने लग गया, और पैक होने लग गया। वेन्यू वेन्यू इन द सेंस जो भी व्यवस्था होती थी पूरी पैक होने लगी। फिर डिसीजन लिया गया कि यहाँ पर एक
महीने में एक बड़ा प्रोग्राम करेंगे जिनमें बड़े लीडर्स को हम जो है इनवाइट करेंगे। तो हमारे और बड़े लीडर रिस्पेक्टेड राकेश सर, वत्स साहब, बीसी साबड़ा सर, कदम सिंह सर, मुकेश कोठारी सर, फिर हम उनके टाइम लेके और उस एरिया में बड़ी तैयारी करवाते थे। घर घर जाकर इनविटेशन देना, लोगों को पूरा मोटिवेट करना कि ये जो हस्ती आ रही है, ये जो पर्सनैलिटी आ रही है, बहुत बड़ा काम करवाएगी। अगर आपको बहुत बड़ा काम करना है तो आप जो है आइए, एक बार देखिए, एक बार समझने की कोशिश कीजिए कि कितनी बड़ी चीज है। तो हम होम मीटिंग के माध्यम से उसकी प्रमोशन करते, बड़ी मीटिंग की प्रमोशन हम 1-to-1 के माध्यम से करते। फोन कॉलिंग वाला सिस्टम उस समय ज्यादा नहीं था। फोन कॉलिंग में तो इनकमिंग भी और आउटगोइंग भी दोनों लगती थी। तो फिर हम ज्यादा वर्किंग, हार्ड वर्किंग हम जो है इस तरह की करते थे। कोई फेसबुक नहीं था, कोई इंस्टाग्राम नहीं था, कोई यूट्यूब नहीं था, कोई जूम नहीं था, कुछ नहीं था। सिर्फ एक ही चीज थी जिसका नाम था हार्ड वर्क। और खूब एडी से लेके चोटी तक का जोर लगा के रखते थे, पूरा दिन एक्साइटमेंट में रहते थे। जब भी किसी से बात होती थी तो ये कहते थे प्रमोशन से जो है पूरे वर्ल्ड के गणेश जी दूध पी गए थे एक दिन में, माउथ पब्लिसिटी से। तो माउथ पब्लिसिटी बहुत पावरफुल टॉपिक, बहुत पावरफुल पॉइंट है। अगर इसको हमने समझ लिया तो हम माउथ पब्लिसिटी से प्रमोशन करते थे कि ये जो पर्सनैलिटी आ रही है, ये पर्सनैलिटी कोई आम नहीं है, बहुत खास है और इनके पास में ये फिर उसका पूरा प्रचार प्रसार करते थे, उनकी पूरी प्रमोशन करते थे। और उस प्रमोशन का परिणाम ये रहता था कि हमारी मीटिंगों पे फिर 200 लोग, 300 लोग, 500 लोग, 1000 लोग, महीने की जो मीटिंगें चलती थी। फिर एक सेशन में मीटिंग खत्म हुई, दूसरा सेशन शुरू, फिर दूसरा सेशन फुल हो गया, फिर तीसरा शुरू। इस तरीके से पहला दिन का सेशन 3 गए, फिर अगले दिन के 3 सेशन गए उसी लीडर के, फिर तीसरे दिन के 3 सेशन गए उसी लीडर के। इस तरीके से हम एक 1-to-1 वर्किंग से लेके और एक दिन में 10-10 हजार लोगों को प्रोग्राम करके भी हमने कवर किया। अब पॉइंट क्या आता है कि इसी पॉलिसी को अगर आप डुप्लीकेट करते हैं तो इसमें डिजिटली का तड़का अब और लग गया। तो आप एक दिन में कॉपी पेस्ट के माध्यम से मार्केटिंग प्लान डिजिटली या फिजिकली आप कवर कीजिए 15 से 20। देखो दोस्तों, तेल तिलों से ही निकलेगा, 2 प्लान से कुछ होने वाला नहीं है। 2 प्लान से बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा स्टार रूबी जाने में। अगर आप फिजिकली 2 ही दिखा सकते हैं तो डिजिटली आप 5-7-10 प्लान दिखाए ना। आप फ्री होते हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, आप खेती कर रहे हैं, आप व्यापार कर रहे हैं, आप दुकानदारी कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ टाइम तो आपको मिलता है ना दिन में। घंटा मिले, आध घंटा मिले, 2 घंटा मिले, कहीं भी व्हाट्सएप वीडियो कॉल के माध्यम से प्लान दिखा लो अपनी टीम में। कहीं पे बैठ के भी जूम का लिंक बना के 40 मिनट का आप प्लान दिखा सकते हैं। तो आप 10-15 प्लान आप दिन में आराम से कवर कर सकते हैं, क्योंकि अगले 2 साल आरसीएम में बहुत महत्वपूर्ण है। अगले 2 साल जिस व्यक्ति ने पूरी स्पीड के साथ काम कर लिया वो बहुत सारे लोगों को पीछे छोड़ जाएगा। अगर अगले 2 साल एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दिया तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते मेरे दोस्त। मैं आपको प्रैक्टिकल बात बताने के लिए आज आया हूं कि अगर आप प्रैक्टिकली इस चीज को समझते हैं तो आप कहीं तक भी जा सकते हैं। स्काई इज द लिमिट। और ट्रेनिंग को आप अपना गहना बना लीजिए कि ट्रेनिंग आपको खूब अटेंड करनी है। ट्रेनिंग से आतंकवादी तैयार हो जाते हैं, ट्रेनिंग से आत्मघाती तैयार हो जाते हैं, ट्रेनिंग से भालू साइकिल चला लेता है सर्कस में, ट्रेनिंग से फुटबॉल खेलता है हाथी सर्कस में, ट्रेनिंग से ऐसा जानवर जो इंसान को खा जाता है, शेर, वो जो है वो चाबुक के दम पे जो है, ट्रेनर के दम पे उठक बैठक करता है, नमस्ते करता है, सलाम करता है, शेर। तो आप देखो कि ट्रेनिंग से जब इतने बड़े बड़े काम हो सकते हैं तो ट्रेनिंग से स्टार रूबी क्यों नहीं जाया जा सकता। तो रेगुलर ट्रेनिंग, एवरी वेडनेसडे अपना सेशन रहता है 40 मिनट का। उसके अलावा आपके सीनियर अपलाइन जो ट्रेनिंग आपको रिकमेंड करते हैं, उसके अलावा जो डिजिटली ट्रेनिंग आपको रिकमेंड की जाती है, उसके अलावा जो फिजिकली डीटीडब्ल्यू आपके सीनियर द्वारा डिजाइन की जाती है, कभी भी मिस मत करो। और डायरी पेन के साथ में बैठो, डायरी पेन के साथ में आप ट्रेनिंग के अंदर बैठो। आप डायरी पेन के साथ ट्रेनिंग में बैठोगे तो वहां से आप कुछ चीजें नोट करोगे और वो चीजें जो है आपको बहुत बड़ा लीडर बनाएंगी। सच कह रहा हूं, बहुत बड़ा लीडर आपको वही बातें बनाएंगी। थ्योरेटिकल में और प्रैक्टिकल में बहुत फर्क होता है। तो वहां जो है कई प्रैक्टिकल चीजें जो है आपको मिलेंगी और वो प्रैक्टिकल चीजें आपको बड़ा काम करवाने में आगे लेके जाएंगी। लास्ट के 7-8 6-7 मिनट जो रहते हैं उसमें कुछ मोटे मोटे कामों के ऊपर बात करते हैं। इस सप्ताह मैं ज्यादातर मीटिंग्स में एक चीज बोलता हूं कि ये गेम है गोल की, जिसका कोई गोल नहीं उसका कोई रोल नहीं। शॉर्ट टर्म
मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म, 3 टाइप के हम गोल बनाते हैं। शॉर्ट टर्म जो गोल होता है वो 6 महीने का रहता है। अब 6 महीने का गोल आपका पूरा तब होगा जब आप मंथली गोल बनाएंगे। मंथली गोल आपके तब पूरे होंगे जब आप उसके वीकली टुकड़े करेंगे। अब मैं उस पॉइंट पे आ रहा हूं कि अगर आप इस इंडस्ट्री में बड़े मुकाम के ऊपर जाना चाहते हो तो हर सप्ताह का अपना गोल बना के रखो, एवरी वीक का अपना गोल बना के रखो। सप्ताह के सप्ताह अगर आपके गोल रहेंगे और सप्ताह के गोल आप पूरे करते जाएंगे तो महीने का आपका गोल रिजल्ट बहुत फ्रूटफुल रहेगा, बहुत शानदार रहेगा। लेकिन साप्ताहिक गोल आपके होने चाहिए। हम महीने का गोल बना लेते हैं और पहला सप्ताह छोड़ अगले सप्ताह कर लेंगे, दूसरा सप्ताह भी ढीला, कोई बात नहीं अभी 15 दिन पड़े हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा लेजीनेस रहता है। हम वीकली गोल बनाते थे और वीकली टारगेट बना के उसको पूरा करते थे। क्या करना है इस सप्ताह उसके ऊपर काम बात करते हैं। पहला पॉइंट लिख लीजिए, आज फ्री टाइम में कम से कम 20 नए लोगों की लिस्ट बनाओ। नए पुराने जितने भी लोग बैठे हैं 20 लोगों के नाम लिखो, 20 लोगों के नाम लिखो, लिस्ट बनाओ। पहला काम, रॉ मटेरियल नहीं होगा तो फैक्ट्री नहीं चलेगी। दूसरा काम बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिक्स कर लो कि कम से कम मिनिमम 3 प्लान तो दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा। मिनिमम 3 प्लान तो फिक्स हैं। डिजिटली अगर आप दिखा सकते हैं तो आपके 10 12 15 भी हो जाएंगे, नहीं तो फिजिकली में 3 प्लान तो फिक्स कीजिए कि 3 से नीचे बात ही नहीं करूंगा, 3 प्लान दिखाऊंगा। तीसरा, 100% प्रोडक्ट यूजर मैं खुद बनूंगा। जब तक मैं खुद 100% प्रोडक्ट यूजर नहीं बनूंगा तब तक मैं अपनी टीम को बना ही नहीं सकता, है ना। तब तक अपनी टीम को बना ही नहीं सकता। हम लोग मीटिंगों में जाते थे ना तो हमारा शुरू से ही ट्रेंड था, क्योंकि हमारे मेरे को तो एजुकेशन क्या दी सर ने, राकेश सर ने, वत्स साहब ने, कि जो कपड़े आपको मिले हैं उन कपड़ों को आपको सिलवाना है और डालना है। तो हमने स्टार्टिंग में ही पहले दिन से ही इसको जो है कॉपी पेस्ट कर लिया। कॉपी पेस्ट का ही हमारा फार्मूला रहा है शुरू से, वो अलग कुछ भी नहीं रहा। कॉपी पेस्ट, कॉपी किया पेस्ट किया, कॉपी किया पेस्ट किया, तो डाल लिए। अब हमें मीटिंग सेमिनार में या फील्ड में कोई लोग मिलते थे और वो दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते थे तो हम उनको पकड़ लेते थे कि अगर आपको आगे जाना है तो आपको 100% प्रोडक्ट यूजर बनना पड़ेगा। आपको भी हम पकड़ नहीं रहे हैं, हम आपको सीधी बात बोलना चाहते हैं। अगर इस इंडस्ट्री के बेताज बादशाह बनना है तो बेडशीट जो आपके बेड पे होनी चाहिए वो आरसीएम की होनी चाहिए। आपके बाथरूम में जो एसेसरी रखी है वो आरसीएम की होनी चाहिए। आपके किचन के अंदर जो एसेसरी है वो आरसीएम की होनी चाहिए। आपका टोटल जो सामान, आपके पैर में जूता है वो आपका आरसीएम का होना चाहिए। तो आप 100% प्रोडक्ट यूजर बने। यानी तीसरा काम आपको क्या करना है, 100% प्रोडक्ट। इससे क्या होगा दोस्तों, इससे क्या होगा, आप आरसीएम का शैम्पू इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको बेहतर लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, तो आप 4 लोगों में तारीफ करोगे और वो तारीफ दिल से निकलेगी। अगर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे होगे ना तो आपसे दिल से तारीफ निकल ही नहीं सकती। आप आरसीएम का कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी दिल से तारीफ निकलेगी। आप आरसीएम के किसी प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, पॉइंट पकड़िएगा, नहीं कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट एक्स वाई जेड आपका, आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और फील्ड में आप जा रहे हैं और फील्ड से किसी ने यह बोल दिया कि इस प्रोडक्ट में यह कमी है, आप उसकी बात से सहमत हो जाएंगे अंदर ही अंदर, ऊपर से चाहे ना बोलें, अंदर ही अंदर सहमत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने इस्तेमाल नहीं किया है। इसीलिए बोलते हैं सारे लीडर कि 100% प्रोडक्ट को यूज करो। आप 100% प्रोडक्ट को यूज करोगे तो आपके अंदर से आवाज निकलेगी, दिल से निकलेगी आवाज, और जब दिल से बात निकलती है वही दिल तक जाती है, ऊपर से निकली हुई बात ऊपर ही निकल जाती है। तो आप तीसरा इंपॉर्टेंट काम है 100% प्रोडक्ट। ये 200 रुपए की खरीदारी, ये 300 रुपए की खरीदारी, ये 500 रुपए की खरीदारी, ये 700 की 800 की खरीदारी, ये 900 रुपए की खरीदारी, ये 100% नहीं है साहब। हमारे पास पूरी लिस्ट है, पूरा रिकॉर्ड हमारे पास में रखा है, सबकी जन्म कुंडली हमारे पास में रखी हुई है, कौन कितना कर, 1 मिनट में क्लिक करते ही सब डाटा जो है सामने आ जाता है। इसीलिए हम आपको निवेदन कर रहे हैं कि जो कंपनी आपको लाखों रुपए महीना दे सकती है, अगर आप उसका सारा सामान इस्तेमाल करेंगे तो आपको वो लाखों रुपया महीना देगी। अगर आरसीएम को ट्राई करोगे तो आरसीएम भी आपको ट्राई करेगा, हल्के में मत लीजिएगा, वो खतरनाक चीज है। चौथा नंबर पॉइंट, आप रेगुलर जूम मीटिंग को अटेंड करो। रेगुलर मिरेकल मॉर्निंग सेशन डेली आपको अटेंड करना है और सही तरीके से अटेंड करना है, वीडियो ऑन करके और डायरी पेन लेके जो है बैठना है।
आप हल्के में ले रहे हो इस सेशन को, मत लीजिए। डायरी पेन लेके बैठिए, वीडियो ऑन करके बैठिए। थोड़ा सा दुख होगा, थोड़ा सा दर्द होगा, ये जो तत्काल सुख है ना, वीडियो ऑन ना करके बैठना और ऐसे ही चला देना और अपना पड़े रहना कहीं पे, और नींद लगेगी, झपकेगी, आंख झपकेगी। लेकिन जब वीडियो ऑन करके डायरी पेन लेके बैठोगे, मतलब ही नहीं है कि आंख जो है आपकी झपक जाए। तो रेगुलर आप जो है अपने इस सेशन को अटेंड कीजिए। और नेक्स्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, की सर्विस की इंडस्ट्री है ये मेरे भाई, कि अपनी टीम को फुल सर्विस दीजिए। जितनी ज्यादा सर्विस आप अपनी टीम को देंगे, आपकी टीम कामयाब होगी। आपकी टीम कामयाब होगी तो आपकी कामयाबी ऑटोमेटिकली है। सर्विस देने में बहुत सारे लोग पीछे हट जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। मेरे को काम करना पड़ेगा, हार्ड वर्क आपको एक बार करना पड़ेगा, चाहे वो डिजिटली है चाहे वो फिजिकली है। एक बार आपको जो है जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि ठंडी हवा का मजा पसीना आने के बाद आता है। तो ये काम आपको करना है। और नंबर 6 काम ये करना है कि पूरे सप्ताह आपने जो भी काम किया उसकी पूरी रिपोर्ट बनानी है। आपने पूरे सप्ताह क्या क्या किया, ये रिपोर्ट होनी चाहिए। क्या आपका पूरा सप्ताह खाली गया? क्या आपने पूरे सप्ताह में कितने प्लान दिखाए? पूरे सप्ताह में आपने कितने लोगों से बातचीत की? आपने पूरे सप्ताह में जो है फोन कॉलिंग कितनी की, होम मीटिंग कितनी की? पूरी डिटेल आपके पास में जो है होनी चाहिए। और स्टार्टअप में कमी मत छोड़िए। नए लोगों के स्टार्टअप के ऊपर खूब जबरदस्त तरीके से काम कीजिए, लोगों को सर्विस दीजिए, और सर्विस की ही इंडस्ट्री है। आप सब साथी कामयाब हों, बड़े मुकाम पर जाएं, बड़ी अचीवमेंट पे आएं, बड़े बड़े लक्ष्य आप लोगों के अचीव हों। जो लाइफ आज आरसीएम में सैकड़ों लीडर जी रहे हैं, वैसी लाइफ आप लोग भी जिए, ऐसे ही हम प्रभु से अरदास करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। परमात्मा आप सबको बहुत बड़ी अचीवमेंट पे जाने का आशीर्वाद दे। थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।